Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके बिहार स्टेट के जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जो आपके पेपर 2 2024 के कंडक्ट किए जा रहे हैं। गाइज आज है 13 जून 2024 और आज आपका बिहार स्टेट का जो पहली शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज का जो 13 जून है उसकी पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देंगे। कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे। और यस ऑब्वियसली बिकॉज आज हिंदी का पेपर था तो हिंदी के भी आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे वो हम लेकर आए हैं, वो सारे डिस्कस करने हैं। और यस क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों का एग्जाम आज की पहली शिफ्ट में हो चुका है वो बच्चे वीडियो को जरूर देखें और अपना एनालिसिस मैच कर लें कि जिससे उन्हें पता पड़ जाए कि मोटा मोटा ये प्रश्न का उत्तर मैंने अगर ये दिया है तो इतने आंसर तो मेरे करेक्ट हैं और इतना मुझे मार्क्स अटेन करने से कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चे जिनकी अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि उनको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह के एग्जाम पैटर्न है, किस आ रहा है। और गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना बिहार स्टेट के, उसमें से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको प्रिपरेटरी वीडियोस में कराए थे वो भी रिपीट हो रहे हैं, वो भी इन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उन वीडियोस को भी अच्छे से चेकआउट कर लेना। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 13 जून 2024 की पहली शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी का पेपर था तो हम जीके, जीएस और हिंदी इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो यस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको बताना था वो यही है कि जो आपका एग्जामिनेशन लेवल है उसका डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। जितने भी बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है उन सभी का यही कहना है कि मैम पेपर बहुत ज्यादा इजी है या फिर आप उसको मॉडरेट कह सकते हो, मतलब एकदम आसान भी नहीं, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इट इज इजी फॉर यू। तो इजी टू मॉडरेट का आपका लेवल है। बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो गाइस कंप्यूटर बेसिक पूछे गए हैं। अभी जो शिफ्ट हुई थी 12 की और 11 की, उसमें कंप्यूटर का जब आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर था तो उसमें कंप्यूटर बेसिक, एआई, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, मल्टीमीडिया, प्रोग्रामिंग, सिक्योरिटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्जेब्रा, इन सब से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छे से पढ़ लेना इनके, इनसे रिलेटेड चीजें। और यस कंप्यूटर एब्रीविएशंस बहुत पूछी गई थी गाइस। आई बिलीव शायद 11 तारीख का ही पेपर था, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें तो इतनी सारी फुल फॉर्म पूछी गई है कि आईओटी ले लो, मेटा डेटा ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको कंप्यूटर एब्रीविएशंस का कोई वीडियो चाहिए सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। इसके अलावा गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जितने भी सेट्स पहले के हैं वो सारे अच्छे से देख लेना। और करंट अफेयर्स गाइज ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि फेब मार्च अप्रैल तक के ही करंट अफेयर्स आ रहे हैं। आपको अभी तक, अभी जैसे अपना जून ऑन गोइंग है तो मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं, लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है वो भी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके गाइज, यहाँ मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता देती हूँ कि 2024 का जो बिहार स्टेट का एग्जाम हो रहा है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कुल कितने मार्क्स चाहिए। सो गाइज कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कुल आपको 50% क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, जिसके लिए आपको 75 सवाल सही करने पड़ेंगे। अगर आप बीसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो 45.5% आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, जिसके लिए आपको 68.25 मार्क्स अटेन करने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 42.5% आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए और मार्क्स की बात करें तो 63.75 मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो 40% आपको क्वालिफाइंग प्रतिशत चाहिए और 60 कम से कम मार्क्स चाहिए। अगर आप विमेन हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40% आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आपको 60 क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो गाइज ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर तो ये ही डिसाइड करेगा आपके आगे का फ्यूचर इन दिस बिहार स्टेट एग्जामिनेशन। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पेपर दो और अच्छे से हमारे वीडियोस देख के सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो।
ओके, सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था तद्भव पत्रिका को लेके, कि जो तद्भव पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाला गया था। सो गाइस, बात कर लें जो किसके द्वारा निकाला गया था, तो वो नाम है अखिलेश। अखिलेश द्वारा निकाला गया था। पूछा जाता है कि कब, तो 1999 में। पूछा जाता है कहाँ निकाला था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो देखा आपने, एक ही सवाल से 3 सवाल बन गए। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, उससे एसोसिएटेड फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई मैं आपको एडिशनल फैक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ आंसर्स के साथ, जैसे कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। तो बात हो गई तद्भव पत्रिका की, 1999 में अखिलेश द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में निकाला गया। अगला सवाल, सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था, तो गाइस 1967 में जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल क्या है, तो गाइस जो मुस्लिम आक्रांताओं के डर के कारण था, ये शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल था। मतवाला पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी, तो गाइस मतवाला पत्रिका जो थी ना, वो एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका थी। और बात करें 26 अगस्त 1923 को इसको निकाला गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कहां, तो वो है कोलकाता। पुनर्जागरण की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो गाइस 14वीं शताब्दी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा। मुक्तिबोध जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु चंद्र शर्मा जी ने इसको लिखी है। गया प्रसाद सनेही किस युग से संबंधित हैं, तो गाइस द्विवेदी जो युग है उससे संबंधित हैं गया प्रसाद सनेही जी। संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर डिमिच इज द करेक्ट आंसर, उनके द्वारा। यूटोपिया के लेखक का नाम क्या है, तो थॉमस मोर इज द करेक्ट आंसर। किस आंदोलन के लिए वंदे मातरम गीत शीर्षक गीत बन गया था, गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गाइज जो वंदे मातरम गीत था हमारा, ये स्वदेशी आंदोलन के चलते समय इसको शीर्षक गीत बना दिया गया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसने की, तो गाइज बात करी कब हुई थी, तो 1582 में। किसने की थी, मुगल सम्राट अकबर ने। कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक नारा लगाते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि किसका नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। और बात करें अधिवेशन की, तो गाइस लखनऊ का वो अधिवेशन था, और किस साल वो अधिवेशन हुआ था, तो 1916 इज द करेक्ट आंसर। तो 3 चीजें आपको जान लेनी है। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था, कौन सा नारा था, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किस अधिवेशन में लगाया था, लखनऊ अधिवेशन में। किस साल वो अधिवेशन हुआ था, 1916 में। क्लेमेंट एटली कौन सी पार्टी के नेता थे, तो गाइज वो लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। पटना में 1857 की जो क्रांति आई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो गाइज पीर अली खान जी ने। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था, तो गाइज एक प्रोजेक्ट नामक मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके तहत अमेरिका ने अपना सबसे पहला जो परमाणु बम था वो बनाया था। एएमओ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो गाइस कब हो गया आपका, 8 जनवरी 1877। और किसके द्वारा, तो सर सैयद द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था, तो गाइस साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, उस समय में जो भारतीय थे उनको बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जा रहा था किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कमीशन में जो भी चीजें हो रही थी उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो गाइस रीजन ये था क्योंकि कोई भी भारतीय नियुक्त नहीं करा जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। इसीलिए जितने भी भारतीय थे, उन्होंने भारत में साइमन कमीशन के का विरोध किया था, और वो उसके अगेंस्ट चले गए थे। दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ साइमन कमीशन देन। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दान में दे दी थी, तो गाइज मौलाना मजहरुल हक जो थे, उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको दान में दे दिया था समाज सेवा के लिए। नागानंद के लेखक का नाम क्या है, तो गाइज हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। 1857 की क्रांति, गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं 1857 का जो रेवोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ऑलमोस्ट कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रही हो उसमें जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे तो उस रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी अच्छे से देख लेना, अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने लिखा था, तो गाइस मिर्जा गालिब इज द करेक्ट आंसर। पिंजर कहानी के लेखिका का नाम क्या है, तो गाइस अमृता प्रीतम इज द करेक्ट आंसर।
1832 में गाइस एक बीमारी जो हैजा बीमारी होती है वो बहुत बुरी तरह से फैल गई थी, इतनी ज्यादा बुरी तरह से फैल गई थी कि उसने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया था। तो गाइस आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1832 में जब ये हैजा बीमारी हुई थी तो कुल कितने लोग मर गए थे। तो गाइस 31,000 आपको ऑप्शन में गिवन था, तो 31,000 इज द करेक्ट आंसर। अगेन 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो पहला सचिव नियुक्त किया गया था वो किसको बनाया था। तो गाइज लॉर्ड स्टैनली जो थे वो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद बने हुए सबसे पहले सचिव थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना त्यागपत्र दिया था, मतलब जब उन्होंने अपना रिजाइन किया था, रेजिग्नेशन लेटर दिया था, उस समय में जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया था, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। करो या मरो ये नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल मुगलों से धीरे धीरे जब अलग हो रहा था तो वो अलग होकर किसके नियंत्रण में आ गया था, तो गाइस मुर्शिद कुलिक इज द करेक्ट आंसर। देवनागरी लिपि किस लिपि से निकाली गई है, तो गाइस जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से निकाली गई है। कोंकणी किस राज्य की भाषा है गाइस, फोक डांस हुए, लैंग्वेजेस हुए, लोक संगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए और लोक नृत्य के कलाकार हो गए, ये सारे टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रेंड में है, बहुत इनसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हमने जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई है उसमें सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं, सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बता रखे हैं। प्लीज एक एक वीडियो अच्छे से रट लो, जिससे कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए आप उसका आंसर कर दो। तो कोंकणी की किस राज्य की भाषा है, गोवा की। किसको कुरान खान के नाम से जाना जाता है, तो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो गाइस विलियम पिट द यंगर इज द करेक्ट आंसर। देखो नाम में ही यंग है तो इस हिंट के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। भारत की सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी, सन 1911 में। असफी इमामबाड़ा का निर्माण किसने किया था, तो गाइस अवध के नवाब थे, तो अवध आपको यहाँ याद रखना है, अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने किया था असफी इमामबाड़ा का निर्माण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो गाइस 26 जुलाई 1876 इज द करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था, या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको भी अच्छे से याद कर लेना कि 1226 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक जो शासनकाल था वो था रजिया सुल्तान का। 1932 में दीक्षांत समारोह में किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो सुनीता चौधरी इज द करेक्ट आंसर। निरोग का संधि विच्छेद, गई संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव और ये आपके समास हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, हिंदी में इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो निरोग का संधि विच्छेद आप बता दो, तो नी प्लस रोग। राजा दशरथ के मंत्री कौन थे, तो गाइस सुमंत जो राजा थे वो राजा दशरथ के मंत्री थे। प्रगतिवाद का समय आपसे पूछा गया था, प्रगतिवाद का जो मतलब काल था, यू कैन से जो समय काल था वो कब से कब तक चला था, तो 1936 से लेकर 1945 ईस्वी का जो समय था वो प्रगतिवाद का समय था। बोडो, गाइस बोडो लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस आए थे, तो बोडो लैंग्वेज किस स्थान से जुड़ी हुई है, तो गाइस आसाम हुआ, मेघालय हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ के लोग जो होते हैं वो एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसको हम BODO यानी कि बोडो के नाम से जानते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। भारत में इनफैक्ट रस संप्रदाय का जितना मुझे पता है जनक भी शायद भरत मुनि ही है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज। तो यस गाइज, सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को, यारों को, परिवारजनों को, जो भी लोग बिहार स्टेट का पेपर दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, अगर आगे प्लान कर रहे हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर देना जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Stay tuned for more updates. Thank you and all the best to all the candidates.